हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंटरमीडिएट एसक्यूएल पे काम करेंगे जिसके अंदर हमारे पास दो मेन पार्ट्स हैं। एक में हमारे पास है एग्रीगेट फंक्शंस और एक में हमारे पास है जॉइंस कि किस तरह हम मुख्तलिफ टेबल्स को एक डेटाबेस के अंदर जब मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं तो उनको हम कैसे जॉइन कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं जॉइन करने के। सबसे पहले हम एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे और इस पूरे लेसन के अंदर इंटरमीडिएट एसक्यूएल के अंदर मोड डॉट कॉम ने एक दूसरा डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर से हम काम करेंगे और वो है स्टॉक रेट स्टॉक की प्राइसिंग के ऊपर ये पूरा डाटा है। द डाटा वाज पुल्ड फ्रॉम गूगल फाइनेंस इन जनवरी 2014 का डाटा है, जो कि हम चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या-क्या है। हम कॉपी करेंगे इसको और पेस्ट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ 9 कॉलम्स है टोटल, इसमें डेट है, ईयर है, मंथ है, स्टॉक कब ओपन हुआ, उसकी हाई वैल्यू क्या है, उसकी लो वैल्यू क्या है और वो कब किस मतलब उस दिन को कितने रेट पे बंद हुआ और टोटल वॉल्यूम क्या है, मतलब कितनी तादाद में वो स्टॉक खरीदे गए और उनकी आईडी। सो दैट्स अ होल टेबल। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम्स हैं और हम इसी कॉलम्स को यूज़ करते हुए एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर। एग्रीगेट फंक्शंस डिफरेंट तरीके के होते हैं। काउंट है, इसमें हमारे पास है सम, मिन, मैक्स और एवरेज। काउंट में हम ये या कॉलम्स, एक कॉलम के अंदर कितने डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो काउंट करते हैं। सम जो है वो हमें एक सम वैल्यू देता है पूरे कॉलम की, मतलब वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। मिन और मैक्स जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिटर्न करते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, और एवरेज उस पूरे कॉलम की ग्रुप करके उसको तमाम वैल्यूज़ को एवरेज करके आपको डिस्प्ले करता है। सो अब काउंट पे जाते हैं और सबसे पहले काउंट में लिखा है काउंट इज़ अ एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये यूज़ होता है फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ रॉज इन अ पर्टिकुलर कॉलम, मतलब कॉलम के अंदर जितनी रॉज होगी वो उसको काउंट करेगा। काउंट इज़ द ईज़ीएस्ट एग्रीगेट फंक्शंस टू बिगिन विद बिकॉज़ वेरीफाइंग योर रिजल्ट्स एक्सट्रीमली सिंपल। लेट्स बिगिन बाय सेलेक्टिंग ऑल रॉज फ्रॉम दिस टेबल। हम ये इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉलम है उसके अंदर स्टैटिक यूज़ हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो तमाम वैल्यूज़ हैं उसको कंसीडर कर रहा है और ये मतलब तमाम रॉज़ हैं उसको काउंट कर रहा है। तो जितनी भी रॉज़ हैं इस टेबल के अंदर वो हमारे पास एक वैल्यू उसकी आ जाएगी, कितनी रॉज़ हैं टोटल इस पूरे टेबल में। ओके, सो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारे पास एक काउंट आ गया है जो कि बता रहा है कि इस पूरी टेबल में कितनी रॉज़ है। तो टोटल 3505 रॉज़ हैं इस टेबल के अंदर। मूविंग ऑन, हम काउंट कर सकते हैं इंडिविजुअल कॉलम को भी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्टॉक रिलेटेड डाटा है, तो इसके अंदर लो, हाई, क्लोज्ड इस तरह के टेबल्स हैं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलम का टोटल काउंट क्या है। तो अगर हम मैं स्टैटिक की जगह हाई कर दूँ तो वो मुझे हाई का जो कॉलम है इसके अंदर टोटल कितनी रॉज़ है बता देगा। कुछ-कुछ नैन वैल्यूज़ होती है तो उसको वो इग्नोर भी कर देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल है हमारे पास 3555, बट इधर हमें दिखा रहा है 3531 बिकॉज़ ऑफ नल वैल्यूज़। कहीं-कहीं नई ज़ीरोज़, कहीं-कहीं नल वैल्यूज़ होती हैं, कहीं-कहीं कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो वो इग्नोर करके आपको टोटल काउंट बता देता है। ये यहाँ पे लिखा है, "You will notice that this result is lower than what you got from count static. That's because high has some nulls. In this case, we have deleted some data to make the lesson interesting, but एनालिस्ट ऑफ़न रन इनटू नेचुरली अकरिंग नल रॉस।" तो नल रॉस भी आ सकती है, लेकिन इन्होंने इस टेबल के अंदर स्पेसिफिकली कुछ वैल्यूज़ को नल ट्रीट किया है ताकि आपको समझा सकें कि इसका डिफरेंस क्या है काउंट स्टैटिक से। काउंट स्टैटिक आपको बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट जो कॉलम होता है डेट या आईडी उसको कैटर करता है। हम काउंट स्टैटिक की जगह काउंट 1 भी करेंगे तो भी इसका सेम रिज़ल्ट आएगा बिकॉज़ वो फर्स्ट कॉलम को ट्रीट कर रहा होता है। मूविंग ऑन, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर काउंट नॉन न्यूमेरिकल कॉलम हुआ है बिकॉज़ डेट हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल या तो वो ऑब्जेक्ट रीड होता है या वो डेट टाइम में रीड होता है। इसका भी रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसका रिज़ल्ट सेम है बिकॉज़ हमारे पास तमाम डेट्स मौजूद हैं टेबल के अंदर।
यहाँ ये भी बात यहीं लिखी है कि द अबव क्वेरी रिटर्न्स द सेम रिजल्ट। इट्स हार्ड टू टेल बिकॉज़ ईच रो हैज़ डिफरेंट डेट वैल्यू, बट काउंट द टोटल नंबर ऑफ नॉन नल रॉस। तो डेट के कॉलम में कोई भी नॉन नल नहीं थी, इसीलिए उसने आपको काउंट किए दिखा। मूविंग ऑन, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और हम एस के ज़रिए इसका एक पर्टिकुलर नाम भी रख सकते हैं इस टेबल के, इसका जो रिटर्न वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो एस करके हमने लिख दिया कि काउंट ऑफ डेट। इसका अब काउंट ऑफ डेट और उसका रिजल्ट इस फॉर्म में शो हो रहा है। तो ये एक बेहतर प्रेजेंटेशन है अगर आपको कभी भी शो करवाना हो टोटल काउंट उस पर्टिकुलर कॉलम का। तो ये एक प्रैक्टिस है जो कि हम बाद में देखेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे एग्रीगेट फंक्शन में, सम। सम जो है बेसिकली आपको तमाम वैल्यूज़ का, उस कॉलम के अंदर तमाम वैल्यूज़ का सम दे देता है। मतलब वो एग्रीगेट करके एक सम वैल्यू जो है वो आपको प्रोवाइड कर, वो एक वैल्यू रिटर्न करता है तमाम वैल्यू। एक बहुत बड़ा सम दिया है इसने रिजल्ट के तौर पे, बिकॉज़ वॉल्यूम, सिंस आपको पता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी वॉल्यूम में खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो उस वॉल्यूम का सम बहुत बड़ा आएगा, तो यही वो नंबर है। अच्छा, एक बात मैं एक क्लियर कर दूँ कि जब भी हम सम करते हैं तो वो जो नल वैल्यूज़ होता है उसको वो ज़ीरो ट्रीट करता है। उसके अंदर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो नल वैल्यू से क्या होता है, वो उसको ज़ीरो ट्रीट करके उसको सम के अंदर इंक्लूड कर देता है, जैसे वो ग्रुप करता है तमाम वैल्यूज़ को, और तो जो नॉन नल वैल्यूज़ हैं उसका सम आपको डिस्प्ले कर देता है। चट अब चलते हैं हम मिन और मैक्स। मिन और मैक्स मैंने आपको बताया मिनिमम मैक्सिमम दे देता है, तो उस कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिन रिटर्न करेगा, और उस कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको मैक्स का जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा। उसके अंदर हम वॉल्यूम के अंदर, टेबल के अंदर देख रहे हैं कि कौन सी मिनिमम वैल्यू है और कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, और एस के कीवर्ड के थ्रू हम उसका एक नाम भी रख रहे हैं। जैसे ही मैंने क्वेरी रन की तो हमारे पास रिजल्ट देख लेते हैं हम क्या आ रहा है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। चलें, जब तक रिटर्न कर रहा है कुछ इसकी डिटेल्स है तो हम पढ़ लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉलम टाइम मिनिमम विल रिटर्न द लोवेस्ट नंबर, अर्लीस्ट डेट और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू एज क्लोज टू अल्फ़ाबेटिकली। अगर कोई कैटेगोरिकल कॉलम है तो वो एज अ लेटर जो है वो उसको ट्रीट करेगा, लाइक जो लोवेस्ट, जो सबसे पहले है लोवेस्ट वो ए है, और सबसे मैक्सिमम जो है वो जेड है। तो इस बेस पे वो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू कॉलम वैल्यूज़ को ट्रीट करता है। तो ये क्वेरी रन हो चुकी है, और इस वॉल्यूम के टेबल के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो ज़ीरो है, और मैक्सिमम वैल्यू ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और वापस से कंट्रोल वी आने देते हैं, और देखते हैं कि कोई कैटेगोरिकल कॉलम है तो हम वो भी रन करके देख लें क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। कैटेगोरिकल कॉलम तो नहीं है, बट हम डेट को ट्रीट करते हैं। डेट, डेट, मिनिमम डेट, मैक्सिमम डेट फ्रॉम दिस टेबल, रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ओके, जो मिनिमम डेट थी वो 10-10-00 थी, और मैक्सिमम डेट थी 2013 की। तो दैट्स गुड, हमें आइडिया मिला डेट के अंदर किस तरह ये काम कर रहा है, तो इट्स परफेक्टली वर्क दिस फंक्शन। सो मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं एवरेज के ऊपर, जो कि हमारा है एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर सम, काउंट, मिन, मैक्स के बाद सबसे आखिरी फंक्शन। तो इसके अंदर सिंपल होगा, हम कोई कॉलम देंगे और वो हमें उस कॉलम की एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा। इस कॉलम के अंदर हम ये बताया जा रहा है कि एवरेज इज एसक्यूएल एग्रीगेट दैट कैलकुलेट द एवरेज, जो कि मैं बता चुका हूँ, ऑफ ऑल द वैल्यूज। इट्स वेरी यूजफुल बट हैज़ सम लिमिटेशन, फर्स्ट इट कैन ओनली बी यूज ऑन नॉन न्यूमेरिकल, मतलब ये नॉन न्यूमेरिकल कॉलम्स के अंदर ही यूज़ होता है। सेकंड, इट इग्नोर्स कम्प्लीटली नल वैल्यूज। तो यू कैन सी दिस बाय कंपेयरिंग these टू क्वेरीज। तो इसके अंदर हम एवरेज तो निकाल लें, लेकिन हम ये स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहे हैं कि हाई जो है वो नल ना हो, बट हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर ये क्वेरी भी चलाएंगे तो इसका भी रिजल्ट सेम होगा। हम चेक कर लेते हैं अभी। 166 4377.4377। तो अब हम इन दोनों को चला के देख लेते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है, एंड इट्स सेम। तो आपको आइडिया होगा किस तरह ये फंक्शन काम करता है। अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो ये
नल वैल्यूज़ को ट्रीट नहीं करता है एवरेज करते वक़्त। तो दैट वाज़ अबाउट एवरेज एग्रीगेट फंक्शन। ओके, सो अब हम बिफोर गोइंग ऑन जॉइन्स कुछ ऐसे फंक्शंस हैं या कुछ ऐसे ऐसे एसक्यूएल के फंक्शंस हैं जो कि हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं जब हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। लाइक एग्रीगेट फंक्शंस हम जब यूज़ कर रहे होते हैं वो पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर होते हैं, बट लेट्स सपोज़ हमारी जो ऑडियंस है या हमें जिसको ये रिज़ल्ट शो करवाने हैं वो बाय ईयर हमें पर्टिकुलर स्टॉक का सम चाहिए। तो लेट्स सपोज़ एप्पल है, वो 2013 में उसकी वॉल्यूम क्या थी टोटल। तो ग्रुप बाय हमें उन केसेस के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर डिटेल जो लिखी है वो ये लिखी है कि एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट, एवरेज, सम हैव समथिंग इन कॉमन। दे ऑल एग्रीगेट फंक्शन अक्रॉस द एंटायर टेबल, मतलब वो पूरे टेबल को कंसीडर करते हैं, सम करते वक़्त, काउंट करते वक़्त, एवरेज करते हैं। बट इफ यू वांट टू एग्रीगेट ओनली अ पार्ट ऑफ अ टेबल, फॉर एग्जांपल यू माइट वांट टू काउंट द नंबर ऑफ एंट्रीज फॉर ईच ईयर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2013 का मुझे सम ऑफ वॉल्यूम चाहिए, मुझे और किसी ईयर का नहीं चाहिए। तो उस केसेस में ग्रुप बाय हमें काम आता है। ग्रुप बाय अलाउज़ यू टू सेपरेट डाटा इंटू ग्रुप्स, मतलब वो इंडिविजुअल ग्रुप्स बना देता है हर एक वैल्यू का। जैसे कि हमारे पास ईयर है तो वो 2013 का एक ग्रुप बना देगा, 2014 का एक ग्रुप बना देगा, 2012 का एक ग्रुप बना देगा। व्हिच कैन बी एग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब हम उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। और एक एग्जांपल दी है जो कि हम रन करेंगे और देखेंगे इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। लेट्स से पहले मैं बता दूँ इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर सिलेक्ट कर रहा है वो ईयर का कॉलम और काउंट कर रहा है बाय ईयर, लेकिन ग्रुप बाय भी कर रहा है बाय ईयर। तो इसका मतलब ये है कि वो ईच ईयर का हमारे पास काउंट दे देगा कि क्या इसका टोटल काउंट आ रहा है। टोटल काउंट मतलब टोटल काउंट ऑफ नंबर ऑफ रोज़। तो हमारे पास एक हर इंडिविजुअल ईयर का, जैसे आप देख सकते हैं 2007, 2005, 11, 6, सबका एक पर्टिकुलर काउंट है। इन सबको आप प्लस करेंगे तो वैल्यू वही आएगी जो हमारे पास पहले आ रही थी, व्हिच वाज़ 5, आई गेस 5335 ऐसे कुछ था, 5355 ऐसा कुछ नंबर था। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि अगर हमें इंडिविजुअल ईयर्स को कंसीडर करना है काउंट करते वक़्त, तो हमें ग्रुप बाय यूज़ करना है। हम एग्रीगेट फंक्शंस को उसके साथ अप्लाई करेंगे। मूविंग ऑन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। लाइक मुझे ईयर के साथ-साथ बाय मंथ भी देखना है, तो मैं कुछ नहीं करना, हमें एक और कॉलम ऐड करना है सिलेक्ट के साथ भी, और एक और कॉलम करना है ऐड ग्रुप बाय के साथ भी। हम एग्रीगेट फंक्शंस को ग्रुप बाय नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही कॉलम्स करेंगे जो उस टेबल में मौजूद होते हैं। जैसे कि अभी मैं रन करूँगा तो वो मुझे एक ईयर का कॉलम दिखाएगा, एक मंथ का कॉलम दिखाएगा और उसका टोटल काउंट दिखाएगा। मतलब 2005 के अंदर मंथ 7 का जो काउंट है वो 20 है। 2002 का जो मंथ है वो 6 है और उसका काउंट है 20, और इस तरह वो आगे चल रहा है। बट यू गेट सम आइडिया। अब अगर हमें इसको ऑर्डर करना है तो उसका एक और फंक्शन है, वो क्या है, जो कि कहलाता है ऑर्डर बाय। वो आप हम यूज़ करेंगे। ये आखिरी एग्जांपल में से ये बताया कि आप बजाय के पूरा-पूरा नाम लिखो, आप 1-2 करके भी उसको कॉल कर सकते हो। लाइक ईयर जो है वो फर्स्ट पोज़ीशन पे होगा, मंथ जो है वो सेकंड पोज़ीशन पे होगा, मतलब सेकंड नंबर पे होगा, और काउंट जो है वो थर्ड नंबर पे। 1 और 2 करोगे तो इसका मतलब यही है कि वो ईयर को और देन मंथ को ग्रुप बाय करेगा। मूविंग ऑन, ऑर्डर हमें कोई चीज़ करनी है तो हम ग्रुप बाय के बाद ऑर्डर बाय करेंगे। तो वो उस फॉर्म में हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले करेगा। इस तरह नहीं करेगा जैसे 2005 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2000 आ रहा है, फिर 2008 आ रहा है, तो कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर में लाने के लिए ऑर्डर बाय का एसक्यूएल फंक्शन है, वो यूज़ करते हैं हम। और ऑर्डर बाय का भी सेम है, हम चाहे तो ईयर बाय मंथ कर सकते हैं, इसके अंदर मंथ और ईयर किया हुआ है। मतलब पहले ऑर्डर करो मंथ से, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, और देन करो अपना बाय ईयर, मतलब वो फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ, ऐसे जब तक चलता रहेगा, जब तक टोटल 2014 है उसका काउंट दिखाएगा। उसके बाद अगेन 2000 आएगा और 2 सेकंड मंथ आ जाएगा, तो इस तरह वो करेगा। अगर हम इसको ईयर कर दें तो वो पहले ऑर्डर बाय ईयर से करेगा एंड देन मंथ से करेगा। तो वो पहले मुझे 2000 ईयर के सारे मंथ्स का काउंट दिखाएगा, फिर 2001 के सारे मंथ्स का दिखाएगा, ठीक है। पहले फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ 2000, देन फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ 2001,
एंड देन सो ऑन। इस तरह ये काम करता है। बट रिमेंबर, ऑर्डर हमेशा इसका ये रहेगा, ग्रुप बाय के बाद ऑर्डर बाय आएगा। तो जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम चलते हैं एक और फंक्शन के ऊपर, वो है हैविंग। ये सब वो फंक्शंस हैं जो कि एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ होता है। जब भी हमें कोई कंडीशन लगानी है कि यार मुझे एग्रीगेट फंक्शंस तो चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीगेट फंक्शंस तो चाहिए और बाय ईयर और मंथ भी चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ एप्पल के स्टॉक्स देखना है। तो वो जो कंडीशन है वो हमें हैविंग यूज़ होगा। इस जब भी हम ग्रुप बाय या ग्रुपिंग करते हैं किसी चीज़ की, तो हम वेयर कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते। हम हैविंग की कंडीशन यूज़ करते हैं और हैविंग का फंक्शन यूज़ करते हैं, और वो यूज़ होता है ग्रुप बाय के बाद। ठीक है, तो अब हम ये एग्जांपल को रन करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके अंदर ये हो रहा है कि वो ईयर का कॉलम दे रहा है, मंथ का कॉलम दे रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू आई के इसमें से निकाल रहा है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक की। नहीं, इसके अंदर स्टॉक की कंडीशन डिफाइन नहीं की, इसके अंदर हाई की कंडीशन डिफाइन की है कि यार मैक्सिमम हाई जो है अगर ग्रेटर देन 40 है तो ही रिजल्ट शो करो, एल्स ना करो। और रिमेंबर, ग्रुप बाय के बाद ये हम कंडीशन लिख रहे हैं और ऑर्डर बाय से पहले। लाइक क्या होगा, तो सिर्फ उसने 40 रन किया है। तो इसके अंदर सबसे पहले ग्रुप एसक्यू सिलेक्ट होगा तमाम कॉलम्स, उसके बाद ग्रुप बाय होंगे और उसके बाद हैविंग अप्लाई होगा, और जहाँ-जहाँ मैक्सिमम वैल्यू हाई की ग्रेटर देन 40 है उस पर्टिकुलर ईयर और मंथ में, तो ही वो डिस्प्ले होगा, वरना नहीं होगा। मतलब 2011 से लेके 2014 तक सिर्फ ऐसे वैल्यूज़ थी जो कि 400 को का जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस किया, और यही वो मंथ्स थे। के अलावा सारी वैल्यूज़ इग्नोर कर दी गई। तो ये एक सिनेरियो होता है जब हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम हैविंग यूज़ करते हैं ग्रुप बाय के बाद। सो क्वेरी क्लॉज ऑर्डर, तो ऑर्डर यही है, पहले सिलेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर वेयर अगर यूज़ करना है, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, एंड देन ऑर्डर बाय। नोट, हैविंग इज़ द क्लीन वे टू फिल्टर अ क्वेरी दैट हैज़ बीन एग्रीगेटेड। एग्रीगेट जब भी करेंगे हम हैविंग यूज़ करेंगे, बट दिस इज़ ऑल्सो कॉमनली डन यूजिंग अ सब क्वेरी। सब क्वेरी एक और लेसन है जो कि बाद में आएगा। ओके, इसके अंदर एग्जांपल ये वेयर के साथ भी दी है कि द वेयर क्लॉज वुडंट वर्क फॉर दिस बिकॉज़ इट डजंट अलाउ यू टू फिल्टर ऑन एग्रीगेट फंक्शन। वेयर हमेशा वेयर एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ नहीं हो सकता, एग्रीगेट कॉलम्स के साथ यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए हम हैविंग के ऊपर जाते हैं। अब एक और एसक्यूएल फंक्शन है, वो कहलाता है केस। केस के अंदर हम डिफरेंट कंडीशंस डिफाइन करते हैं सिलेक्ट के अंदर। लाइक ओके, इसके अंदर एक नया टेबल यूज़ किया है जो कि हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ में इश्यूज़ हैं, तो हम जब प्रैक्टिस एसक्यूएल कर रहे होंगे तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी हैविंग की, ग्रुप बाय की, ऑर्डर बाय की। डोंट वरी। ओके, सो ये फुटबॉल प्लेयर्स का, कॉलेज फुटबॉल प्लेयर्स का एक डाटा है जिसके अंदर मुख्तलिफ टेबल्स हैं, स्कूल का नाम, प्लेयर का नाम, पोजीशन, हाइट, वेट, आईडी, स्टेट, होम टाउन, किस जगह से खेलता है, सब चीज़। ओके, तो एसक्यूएल का केस ये कहलाता है कि द केस स्टेटमेंट इज़ एसक्यूएल वे ऑफ हैंडलिंग इफ देन लॉजिक। मतलब ये कंडीशन लॉजिक के तरीके से काम करता है केस। इसके अंदर मुख्तलिफ केसेस डिफाइन करते हैं सिलेक्ट के साथ। जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं कॉलम्स को, तब वहाँ ये केस आता है, केस का कीवर्ड आता है। द केस स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय एटलीस्ट वन पेयर ऑफ व्हेन एंड देन। मतलब व्हेन ये कंडीशन हो तो फिर क्या करो। तो व्हेन और देन तो यूज़ होते ही होते हैं केस के साथ। और ये इज जस्ट लाइक इफ और देन इन एक्सेल। एवरी केस स्टेटमेंट मस्ट एंड विद एन एंड, ई एन डी। द एल स्टेटमेंट इज़ ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालेंगे तो वो इग्नोर कर देगा, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप कोई अल्टरनेट वे दें, अगर आपकी कंडीशन वर्क ना करे तो। दिस इज़ ईज़ीएस्ट टू अंडरस्टैंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जांपल। इसी वजह से इन्होंने टेबल का टेबल चेंज कर दिया, बिकॉज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। तो ये सिलेक्ट कर रहा है प्लेयर का नाम और ईयर, जहाँ पे जो ईयर है, ईयर का है, ईयर ये रहा JRSO, ईयर की वैल्यू SR है, देन येस, एल्स नल, एल्स इज़ असेंडेड। मतलब ये हमें 3 कॉलम देगा, प्लेयर का नाम, उसका ईयर, और अगर वो सीनियर है तो येस कर देगा उस वैल्यू, उस कॉलम के अंदर उस वैल्यू को, एल्स वो नल रहने देगा, या तो इग्नोर कर देगा या एम्प्टी रहने देगा। लेट्स चेक इट आउट इट्स रिजल्ट।
और बस प्लेयर का नाम आ रहा है, ईयर आ रहा है और एम्प्टी वैल्यू आ रही है जिसका मतलब है नल है, मतलब वो सीनियर प्लेयर नहीं है। लेकिन ये प्लेयर सीनियर है एसआर वाला एंड देन एसआर, 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 एसआर जहाँ एसआर है क्योंकि हमने कंडीशन लिखी हुई है कि जहाँ एसआर हो उसको सीनियर ट्रीट करना है और इज़ अ सीनियर इज़ अ कॉलम नेम। तो इस तरह ये केस स्टेटमेंट वर्क करती है। यही चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताई गई है, लेकिन आई होप आपको समझ आ गई हो। एल्स के अंदर हम नल की जगह नो भी लिख सकते हैं तो वो उसको एम्प्टी ट्रीट नहीं करेगा बल्कि नो ट्रीट करेगा। और हम उसको केस को हम एंड हमेशा ईएनडी पे करते हैं। इसके बाद हम एएस का कीवर्ड यूज़ करते हैं, कॉलम का नाम रख तो इज़ अ सीनियर नहीं है तो नो कर दिया, इज़ अ सीनियर येस है, जहाँ एसआर है तो प्लेयर को सीनियर ट्रीट किया है, येस। उसके अंदर एक और मल्टीपल कंडीशंस का आपको एग्ज़ाम्पल बताई गई है जिसके अंदर वेट को कंसीडर कर रहे हैं। तो लेट्स पेस्ट इट हियर। तो इसके अंदर प्लेयर का नाम, उसका वेट यूज़ कर रहे हैं और अगर वेट जो है वो 250 से अबव है तो वो और 250 को उसकी वैल्यू आएगी। अगर लेस ग्रेटर देन 200 है लेकिन ग्रेटर देन लेस देन 250 है तो वो बिटवीन 201 और 250 है एंड सो ऑन। और अगर कुछ भी नहीं है एल्स तो वो 175 से अंडर है बिकॉज़ हमने सिर्फ 3 कंडीशन डिफाइन की है और हम 175 से अबव वालों को ही ट्रीट कर रहे हैं। इस पूरे कॉलम का हमने नाम रखा है वेट ग्रुप। तो हमारे पास 3 कॉलम रिटर्न होने चाहिए। प्लेयर का नाम, उसका वेट एंड इट्स वेट ग्रुप। अच्छा, कॉमा-वॉमा देने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर बस एक डिफरेंट लाइन्स में देंगे तो बेहतर तौर पे पढ़ा जा सकता है, रीडेबल होता है। तो ये हमारे पास वेट ग्रुप आ गया हर प्लेयर का, उसका वेट एंड देन हम चेक भी कर सकते हैं 161 सिंस ये 175 से लेसर है तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए ये 1 ये बिटवीन 176 एंड 200 है तो इसकी वैल्यू ये यहाँ पे लाई कर रहा है। ये जो कॉलम है वो यहाँ पे अराइव कर रहा है तो 201 250 है और आप देख सकते हैं तमाम वैल्यूज़ को कि वो परफेक्टली वर्किंग फाइन, इट्स परफेक्टली वर्क। तो इस तरह केस स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं और ये एक काफ़ी एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यू गेट सम आइडिया क्या सीन चल रहा है सारा। ओके, सो जो लास्ट फंक्शन एसक्यूएल का अभी इस वीडियो के पार्ट में हम यूज़ करने वाले हैं वो है डिस्टिंग। डिस्टिंक्ट जो है वो हमेशा यूनिक वैल्यूज रिटर्न करता है। यू विल ओकेशनली वांट टू लुक एट ओनली यूनिक वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम। तो जहाँ भी यूनिक वैल्यूज रिटर्न करवानी है किसी पर्टिकुलर कॉलम से तो वहाँ पे डिस्टिंक्ट कॉलम यूज़ होता है। अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है, बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स इसमें, तो उसमें डिस्टिंक्ट यूज़ नहीं करना बिकॉज उसमें बहुत क्वेरी टाइम लेगी और लैपटॉप का यूसेज आपका पीसी का यूसेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो डिस्टिंक्ट को एक प्रिकॉशंस के तौर पे ज़रूर कंसीडर करना अगर आपका डेटाबेस बहुत बड़ा है। बट इसके अंदर हमारे पास छोटे-छोटे टेबल्स और उसके डेटा हैं, तो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या सीन चल रहा है उसके अंदर। तो इसके अंदर ये वाला स्टॉक प्राइस का डेटाबेस और टेबल यूज़ हो रहा है और उसके अंदर से सिर्फ डिस्टिंक्ट मंथ को क्या रिट्रीव कर रहे हैं हम। तो एज़ अ लेम पर्सन 12 मंथ्स ही हैं, लेकिन वो अलग-अलग वैल्यूज़ की फॉर्म में वो दिखा रहा है, हम उसको ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय। सेम गोज़ फॉर ईयर। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ईयर में कुछ मंथ्स गायब हों, तो हम इस तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर ईयर में क्या तमाम मंथ्स है या नहीं है, यूजिंग डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करता है, ओनली यूनिक वैल्यूज़ ही रिटर्न करता है। ये जब तक रन हो रही है तो हम आगे चलते हैं। डिस्टिंक्ट जो है हम एग्रीगेट फंक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम काउंट कर सकते हैं वो सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो हम उसको यूनिक मंथ्स भी ट्रीट कर सकते हैं, हम उसको एवरेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का जो the result shows that there are 12 unique values. There is a small enough number that you might be able to aggregate by month and interpret the result. For example, you might follow this by taking average trade values by month, get a sense when Apple stock was really moved. हम इसको क्वेरी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं बट ये टाइम ले रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे से टेबल के अंदर भी काफ़ी टाइम लेता है डिस्टिंग का। ओके, टू बैक टू डिस्टिंक्ट। तो ये एक एग्जांपल दी थी जिसके अंदर वो आपको समझा रहा था कि हर मंथ की एक एवरेज निकाली थी वैल्यू और उसको ग्रुप बाय कर दिया था मंथ से और ऑर्डर बाय किया था एवरेज ट्रेड वॉल्यूम से।
फर्स्ट में ये था, सेकंड पे ये था, तो उसने ऑर्डर बाय किया बाय वॉल्यूम, और डैश का मतलब ये है कि वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। तो हमारे पास एक क्वेरी रन हो गई है और वो हर पर्टिकुलर ईयर में उसका मंथ दिखा रहा है, 2005, 2012, और उसका यूनिक मंथ दिखा रहा है वन बाय वन। अगर हम उसको ऑर्डर बाय करेंगे तो हमें बेहतर फॉर्म में रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे, तो कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट टेस्टिंग का आपको पर्पस समझ आ गया होगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ये आज की वीडियो में हम टेस्टिंग पे अभी इस वीडियो को मतलब स्टॉप कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जॉइंट्स के ऊपर जाएंगे, बिकॉज वो एक अलग टॉपिक पूरा है जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, जो कि वीडियो को एक्सटेंड कर देते। तो अभी इस पार्ट में हम टेस्टिंग पे इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। बट अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉइंट्स इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।